और अपने सर्किट काफ़ी सेल हो रहा है इस टाइम पे। और एक से एक बढ़ के सेट जो बोर्ड होते हैं मेरे पास वो आते रहते हैं। मैं खुद डिज़ाइन करता हूँ बोर्डों को, फिर मैं बना के सेल करता हूँ। ठीक है, तो मैं आज इस बोर्ड के ऊपर बात करूँगा, क्योंकि इस बोर्ड की मेरे पास लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो चल रही है यूट्यूब के अंदर। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है, काम इतना ही है। ठीक है, और तो मैं इस बोर्ड के बारे में बताना चाहता हूँ आपको। सबसे पहले मैं कनेक्शन समझा देता हूँ आपको कि कनेक्शन बोर्ड लेने के बाद कनेक्शन कैसे होता है और कैसे इसका कनेक्शन किया जाता है। ठीक है, जिस भाई लेते हैं, जो नए बंदे होते हैं, उसको समझ में नहीं आती है कि कनेक्शन कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर होता क्या है कि ये जो बी प्लस है, ये प्लस को लगता है। जैसे हमारा कन्वर्टर हो या ट्रांसफार्मर हो, जो डीसी सप्लाई होती है ना, वहाँ पर प्लस कनेक्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पर माइनस कनेक्ट होगा, माइनस। ठीक है, और इस पिन पर ग्राउंड कनेक्ट होगा। ग्राउंड ये भी ले सकते हो, ग्राउंड ये भी ले सकते हो, दोनों सेम है, अंदर से सेम है। ठीक है, तो के मेरे पास कस्टमर ऐसे भी हैं, वो फ़ोन करके व्हाट्सएप पे फ़ोटो डाल के इसका ऐसे पूछते हैं कि सर हम ग्राउंड इस पे लगाए, किस पे लगाए। ठीक है, तो भाई मैं समझा देता हूँ आपको कि ग्राउंड दोनों सेम ही होते हैं। जहाँ पर ग्राउंड आ गया वो एक ही होता है, कितना भी ग्राउंड हो एक ही होता है। ठीक है, 3 पिन हो चाहे 4 पिन हो। और ये इस प्रकार का प्लस है। ठीक है, जो मैंने इस पर लिखा है, इस प्रकार का प्लस है, ये यहाँ से ले सकते हो। इस प्रकार का वायर दोनों, इसको ग्राउंड लगा दो, इसको प्लस इसको माइनस। ठीक है, दूसरी बात होती है कि हमारा 2153 का बोर्ड है। ठीक है, यहाँ पर IR 2153 लिखा है उसके ऊपर, और यहाँ पर IR 2104 भी आप लगा सकते हो, काम कर जाएगी। ठीक है, आराम से काम करेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर तीसरा इसका कनेक्शन पूछते हैं भाई, ये दूसरा कनेक्शन पूछते हैं, ये 3 पिन का कनेक्टर क्या काम का है और 2 पिन का क्या। तो होता है ऐसा है कि यहाँ पर तो इनपुट जाएगा, हमारा जो बेस टेबल से आउटपुट निकलता है, बेस टेबल से आउटपुट निकलेगा, वो इसमें कनेक्ट होगा। ठीक है, ये इसमें 2 पिन है, तो ये मोनो एम्पलीफायर तो 2 पिन कनेक्ट होंगे, एक तो ग्राउंड की होगी और एक हमारा लेफ्ट या राइट की हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर इनपुट कनेक्ट होगा, और यहाँ पर हम मास्टर वॉल्यूम लगाते हैं, उसका कनेक्टर है। तो कोई तो इसके अंदर से कनेक्शन कर लेता है, कोई कनेक्शन नहीं कर पाता है। इसके अंदर करता क्या है कि हाँ, इसके अंदर हम शॉर्ट करके देते हैं दोनों पिनों को। जय भाई अगर यहाँ से कनेक्शन करना चाहता है, शॉर्ट को उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, जो पिन शॉर्ट हो रही है उसको सही कर लेता है, और यहाँ पर आपको 3 वायर लगा सकते हो आराम से। उससे हमारी आवाज़ कम तेज हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहले का जो क्लास डी में 2153 का जो बोर्ड था, उसमें ट्रेबल कम थी, और ट्रेबल हमने इसके अंदर बढ़ा दी है इंडक्टर कोल की वजह से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ट्रेबल ज़्यादा आती है इस बोर्ड के अंदर, और आवाज़ भी काफ़ी बढ़िया आती है। 70 माइक्रोन की पीसीबी है, सारे कैपेसिटर कैल्ट्रॉन के मेन कैपेसिटर, जो आईसी को वर्किंग में लेके चलते हैं, वर्किंग कराते हैं, जो आईसी को किसी भी वोल्टेज का प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो उसका हमने वोल्टेज के लिए सारे कनेक्शन हमने सारे कंडेंसर मैंने कैल्ट्रॉन का यूज किया है। जब क्लास डी में सबसे बड़ी होती है फ्रीक्वेंसी चलती है इसके अंदर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी 102 पीएफ के हिसाब से चलती है। ये 102 पीएफ लग रहा है फुल वाला। ठीक है, ये बॉक्स टाइप है 102, तो इनके हिसाब से फ्रीक्वेंसी चलती है। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि ये पीएफ वगैरह होते हैं ना, आप ओरिजिनल यूज करना, लोकल मत करना, क्योंकि ये पीएफ है ना, जैसे छोटे कैपेसिटर होते हैं, जो पीएफ होते हैं उनकी वैल्यू कम तेज होती रहती है। किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। आप ऐसे पता नहीं लगेगा, आप डीओसर पे या एलसीआर मीटर से आप चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो किसी भी क्लास डी अगर बढ़ाते हो बोर्ड, तो आप ओरिजिनली पीएफ यूज करना। ठीक है, कैपेसिटर नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं इसको, ओरिजिनल यूज करना है आपको। और इंडक्टर कोल के ऊपर डिपेंड करता है इसकी सारी आवाज़। ठीक है, इसकी कैसी आवाज़ आएगी, बेस ज़्यादा आएगी, मिड ज़्यादा आएगी, ट्रेबल ज़्यादा आएगी, स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारा बोर्ड जाते ही कॉफ़ी हो जाता है। ठीक है, काफ़ी जगह कॉफ़ी हो चुका है बोर्डों को, कोलकाता में कॉफ़ी हो रहा है, दिल्ली में भी कॉफ़ी हो जाता है, गुजरात के साइड भी होता है। लेकिन और आईसीओ का वगैरह सबका नंबर हम देते हैं लिखे हुआ, 71 है, TL 01 IC है ये वाली। ठीक है, और ये LM 311 है, ये 2153 है।
लेकिन हम कोर का नंबर होता है ना, कोर का नंबर जो मिटा के देते हैं, मेन चीज़ होती है कोर। अगर कोर की तरफ मैचिंग नहीं बैठ पाएगी तो हमारे जैसे बोर्ड के अंदर जो आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। हम कोर अलग यूज करते हैं, जो अलग कंपनी का होता है, और इसका कॉफ़ी हो जाएगा, बोर्ड सेम कॉफ़ी हो जाएगा, लेकिन हमारे जैसे आवाज़ आपको नहीं दे पाएगा। मेरे पास से मैं खुद मैन्युफैक्चर हूँ, अगर मेरे इस बोर्ड खरीदोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, काफ़ी सस्ता पड़ेगा, और होलसेल में आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है। ले सकते हो सिंगल पीस के लेके टेस्ट कर सकते हो, उसके बाद में आपको काफ़ी सस्ता बोर्ड मिल जाएगा, ठीक है, क्वांटिटी के अंदर। और ये कन्वर्टर है, ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ 50-0-50 लेके 55-0-55 तक, ठीक है। किसी इंडक्टर कॉल की कैपेसिटी इतनी ही है, इतने से ज़्यादा वोल्ट बनाएंगे कि वो 90-0-90 का बना के देख रहा है, यूट्यूब पर डाल रखा है भाई ने, किस तरह 0-70 का बना रहा है भाई। कोर की कैपेसिटी नहीं होती इतनी, जब उसको 90-0-90 का बन भी जाएगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे अगर 90-0-90 का अपना बना दिया, ठीक है। इसके जो सेकेंडरी के जो वायर होता है ना, देख प्राइमरी के तो वही टर्न रहते हैं, सब लगाते हैं, कोई 4 लगाता है, कोई 6 लगाता है, कोई 5 लगाता है, ठीक है, चल जाता है काम। पर जो आउटर जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, उसके लेंथ, वायर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज के लिए हम लेंथ बढ़ाते हैं ना, तो इसकी ज़्यादा लेंथ हो जाती है, और उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप मारने लग जाता है, ठीक है। तो 50 वोल्ट या 55 वोल्ट से ज़्यादा मैंने बना के देखा है सबका, 100 वोल्ट का बना दो, 150 वोल्ट का बन जाएगा, लेकिन इसके वोल्टेज ड्रॉप हो जाएंगे, जो एम्पलीफायर का पंच पड़ेगा कब वोल्टेज डाउन हो जाएंगे इसके, ठीक है। इसलिए हम ज़्यादा वोल्ट का नहीं बना रहे। हाँ, दूसरा कन्वर्टर मेरे पास आ सकता है, क्योंकि इस पर अभी काम चल रहा है, तो डीसी में भी ज़्यादा काम करता हूँ, तो उसके वोल्ट हम उसके हिसाब से बनाएंगे। हो सकता है कि 50-70 का तो नहीं बनेगा, 65 या 60 वोल्ट के आसपास मैं बना दूंगा 20 एम्पियर के अंदर, ठीक है। 63 mm कोर के अंदर बनेगा, और 63 mm में कोर दिखा देता हूँ आपको, ये रही, ठीक है। तो ये 50 mm है, ये 63 mm है, ठीक है, फ्राइड कोर है। तो ये 55-0-55 15 एम्पेयर तक का आराम से हमको लोड देता है मैक्सिमम, ठीक है। और देखो, जैसे 35-25 का सर्किट होता है, उसमें ये ट्रांजिशन नहीं होते हैं, ठीक है। कि मैंने देखा है कि मेरे जो कन्वर्टर होता है, तो उसके अंदर ही 6 ट्रांजिस्टर में लगा के देता हूँ। तो एक ट्रांजिस्टर 12 वाट का होता है, ठीक है, एक ट्रांजिस्टर 12 वाट का होता है, और BD 140 या 39 दोनों का पेयर होता है, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि इसका लगाने का कारण क्या होता है, ठीक है, अच्छे तरीके से समझना। ये आपका एम्पलीफायर बनाते हो तो आपके लिए बहुत ही काम देने वाली चीज़ है। इसका 3 MOSFET है जो पैरेलल में लग रहा है, ठीक है। तो इसके हमारे जो आउटपुट निकलते हैं, जो हमारे गेट पर जाती है, इसका मान के चलो 4 वोल्टेज निकल रहा है, 4 वोल्टेज निकलता है इसके अंदर, तो हमारे MOSFET को जाएगी, ठीक है। तो MOSFET क्या करता है कि जब ये ड्राइव कराती है ना, उस टाइम पे इतना एम्पेयर की तो होती नहीं है, आईसी नॉर्मल होती है, 500 मिली एम्पेयर से चलती है, यानी आधा एम्पेयर से चलती है। तो 6 MOSFET को ड्राइव कराएगी, तो इसका जो वोल्टेज होता है ना, गेट वोल्टेज होता है, तो 4 वोल्ट लेकर 3.5 वोल्टेज या 3 वोल्टेज के आसपास हो जाता है। तो हमारा एक जो वोल्टेज, अगर गेट पर वोल्टेज कम जाएंगे तो आउटपुट के अंदर भी वोल्टेज कम ही निकालेगा। और नेपरा मान लीजिए हमारे 50 वोल्टेज के लिए हमने कोर को वाइंडिंग कर दी है, तो जब कपस रहेगा, पंच पड़ेगा एम्पलीफायर का, तो 40 वोल्ट के आसपास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज के जहाँ से वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है इसलिए। तो इसका वोल्टेज कम ना पड़े इसके लिए, जैसे ये 4 वोल्टेज देगी हमारा इस चारों को, ठीक है, चारों को 4 वोल्ट देगी, एक NPN एक PNP, मतलब एक प्लस से जुड़ी है, एक माइनस से जुड़ी है। तो जब इसको ड्राई कराएगी 4 वोल्ट जाएगी इसके बेस के अंदर, तो इमीटर से हमको 4 वोल्टेज देगी, ठीक है। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होते हैं, 4 का 4 ही रहते हैं, तो इसलिए इधर भी सप्लाई ड्रॉप नहीं हो पाती है। जितने वोल्टेज के लिए हम डिजाइन की थी कोर को, उतना वोल्टेज हमारा निकलता है, ठीक है। तो इससे हम पावरफुल कन्वर्टर बोल सकते हैं। तो आपका समझ में आ गया होगा कि काम क्या है इस चीज़ों का, ठीक है। ऐसे ही इतना मेहनत करके हम लगाते हैं, इसका खर्च करते हैं, तो ऐसे ही खर्चा थोड़ी करते हैं, कुछ न कुछ इसका काम इसलिए लगाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपको आराम से समझ में आ गई होगी। ये तो मेरे पास सेल होता है बोर्ड काफ़ी ज़्यादा, एक छोटा करो, ये भी बोर्ड है, ये भी काफ़ी सेल हो रहा है, लोग बाग 20-30 40-50 से एक साथ लेते हैं फीस, ठीक है। छोटा बोर्ड है, 8 इंच 10 इंच के लिए काफ़ी अच्छा बोर्ड है, ठीक है, ये वाला।
इस पर जी 8 इंची या 10 इंची लगाते हैं उसके लिए बेस्ट है 120 मैग्नेट 90-17 दोनों मैग्नेट में आराम से चलता है ये बोर्ड। जैसे हमारा 120 मैग्नेट होगा 80 वाट का इस पर हो गया आप, और 25 वाट 30 वाट का हो गया, 50 वाट 80 वाट तक आराम से चला सकता है। दो स्पीकर लगा दो इसके ऊपर, ठीक है। 2 ओम सपोर्ट है, 4 ओम के 2 स्पीकर लगा सकते हो उसको, 2 ओम तक आप इस पर लोड दे सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फिर हमारा एक बोर्ड ये आता है 2153 का, जो भी काफ़ी छोटा बोर्ड है, बिल्कुल छोटा सा, ये भी ले सकते हो काफ़ी चीप प्राइस के अंदर। इसकी और इसकी प्राइस के अंदर 50 रुपये के अंदर आएगा आपको, ठीक है। और मेरे पास एक बोर्ड ये है, डेक्सा की तरह है, ठीक है। काफ़ी अच्छा बोर्ड है, वार्निंग देख सकते हो, काफ़ी अच्छी वार्निंग है। 47-63 रुपये का फर्स्ट लग रहा है, ठीक है। इसके अंदर फ्यूज भी है इसके अंदर, इसका वोल्टेज कम होता है इसलिए मैंने BD 140-39 इसमें ऐड नहीं की है। 2 ही लग रही है, जो यानी PNP ट्रांजिस्टर जो IC को माइनस वोल्ट देता है, गेट के ऊपर IC स्टार्ट सही होती है, ठीक है। और एक सेक्शन के अंदर 10 ट्रांजिस्टर है, आप गुन सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ट्रांजिस्टर है एक सेक्शन के अंदर, ठीक है। बहुत अच्छी क्वालिटी है। बाइसिंग वोल्टेज 0 है इसकी, मतलब बाइसिंग है 0.6 है, और जो हमारा DC वोल्ट आता है इस पर लाइन पर 0 है, ठीक है। एक भी पॉइंट नहीं आएगा, DC वोल्ट नहीं आएगा। ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होता है, मतलब गर्म तो होता है पर उतना गर्म नहीं होता है जितना होना चाहिए, ठीक है। तो काफ़ी बोर्ड मैंने दिखा दिया आपको, बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो डाल रहा हूँ, तो लाइक करके जाना वीडियो को। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।